कंप्यूटर। तो इसमें हम आप लोग को बताएंगे कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, संगणक। बहुत अच्छी जानकारी, क्या होता है संगणक, मतलब क्या ऐसा होता है, गणना करना। तो इसमें मैं आप लोगों को बताए भी थे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट बैंकिंग। क्या है, इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग होता है जो भी बैंक का लेन देन होता है। क्या होता है, जो भी बैंक का लेन देन होता है, और किसके माध्यम से, इंटरनेट। किसके माध्यम से होता है, पैसे में जो भी यूपीआई चाहे हो, क्या हो, चाहे आपका यूपीआई हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, क्या है, चाहे आपका डेबिट कार्ड हो, चाहे आपका क्या है क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपका नेट बैंकिंग हो, क्या है नेट बैंकिंग हो, इसका जो लेन देन किया जाता है, चाहे व्यावसायिक रूप से हो, चाहे शैक्षिक रूप से हो, चाहे अन्य प्रक्रियाओं के रूप में हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग। तो कहने का मतलब यही है कि जितने भी लेन देन कार्य होते हैं बैंकों में, और इसी प्रक्रिया को ई कॉमर्स क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, नेट के माध्यम से व्यावसायिक कार्यों को संपन्न करना। इस कार्यों को, व्यावसायिक कार्यों को संपन्न करना, जो भी व्यवसाय विकास से रिलेटेड है कार्य, उनको क्या किया जाता है, ई कॉमर्स के माध्यम से लेन देन किया जाता है। जितने भी उद्योग में, शिक्षा में, राजनीति में और अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी काम किए जाते हैं वो ई कॉमर्स के रूप में किए जाते हैं। और साथ साथ क्या है कि इस प्रक्रिया में बहुत सारी प्रक्रियाओं को संपादित किया जाता है ना। अब ई कॉमर्स का मतलब केवल व्यवसायिक क्षेत्रों में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी बैंकिंग कार्यों का संपादन किया जाता है, अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए क्या है, इसका क्षेत्र विस्तार काफी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नेट का प्रयोग हर क्षेत्र में इसकी क्या है, मांग बढ़ती जा रही है। कोई भी क्षेत्र होगा उसमें क्या है, इंटरनेट की महत्ता बढ़ती जा रही है। उसमें क्या है, विज्ञान से लेकर और जितने भी परंपराकालीन जो भी क्रियाएं संपादित की जाती हैं, आज देखिए हर क्षेत्र में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या नेट के माध्यम से सारे कार्यों का क्या किया जाएगा, संपादन किया जाएगा। समझ रहे हैं। और देखिए हमने ये बताया था आपको कि इंटरनेट के माध्यम से जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसका प्रदान होता है, जो सूचना होता है, जो कम्युनिकेशन से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन अर्थात संचार की है, अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान करना किसके माध्यम से होगा, इंटरनेट के माध्यम से होगा, है ना। आज विदेश में रहने वाला व्यक्ति एक सेकंड में सब सारा चीज सुन ले रहा है, जान ले रहा है ना। इसकी वजह से इंटरनेट। आज घर बैठे बिजली का बिल जमा हो जा रहा है, घर बैठे मोबाइल चार्ज हो जा रहा है, सारी प्रक्रियाएं क्या हो जा रही, पहले ऑफिस में जाना पड़ता था हर चीज को करने के लिए। आज क्या है, आप घर बैठे ही सारे काम क्या कर दे रहे हैं, पहले बैंक में जाना पड़ता था सारी क्रियाओं को संपादित करने के लिए, पैसा लेने के लिए, निकालने के लिए। आज घर से ही सारा काम हो जा रहा है, मोबाइल से सारा काम हो जा रहा है ये। और जो बुक आपके पास नहीं है उसको सर्च करके आप बुक भी सर्च कर सकते हैं, है ना। जो भी पढ़ना चाहते हैं नेट के माध्यम से क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तेज गति से क्या उसका विकास हो रहा है ना। तो इसी तरीके से तकनीकी क्षेत्रों में भी
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या अन्य क्षेत्र में भी जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, प्रत्येक क्षेत्रों में कंप्यूटर का दिनों दिन क्या है महत्व बढ़ता चला जा रहा है। समझ रहे हैं? इस तरीके से क्या है कंप्यूटर का एक क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण आधार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोग पढ़े भी होंगे। तो जिसका पूरा नाम होता है MS एक्सेल। क्या होता है? हाँ, MS एक्सेल। MS एक्सेल होता है। इसके बारे में पढ़े होंगे MS एक्सेल, जिसे कहा था माइक्रोसॉफ्ट। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसे हम लोग एक्सेल के नाम से ही जानते। आप लोग बहुत पढ़े होंगे एक्सेल फाइल बनाना, एक्सेल फाइल को करना, एडिट करना, सारा चीज कंप्यूटर सीखे हो ना तुम लोग, तो जानते होंगे एक्सेल फाइल बनाना। आजकल क्या है एक्सेल फाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसको एक्सेल फाइल बनाने से क्या होता है, कोई चीज एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और फिर सारा चीज क्या अपडेट कर सकते हो। सबसे अच्छी विशेषता वही होती है कि उसको फॉर्मेट बनाकर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, है ना। इसलिए लोग कहते हैं ना एक्सेल शीट में हमारे यहाँ भेजिए, कोई भी चीज होता है फाइल में तो फिर एक्सेल शीट में मांगते हैं ताकि उसमें क्या है देख सकते अपडेट कर सकते, है ना। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है? स्प्रेडशीट है। कौन सी शीट है? हाँ, स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है जो आंकड़ों को क्या करता है टेबुलर फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट में एक कार्य करता है। उसमें क्या है ओपन, एडिट, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं संपन्न होती है। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेट, शेयर, प्रिंट आदि क्रियाओं को उसमें हम क्या कर सकते हैं सब कर सकते हैं। इसमें MS एक्सेल समझ रहे हो। अगर MS वर्ड आ जाएगा तो पहले क्या है इसको नाम पूरा लिखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको एक्सेल के नाम से जाना जाता है। और फिर क्या है इसमें हमने बताया कि यह स्प्रेड क्या पाई जाती है इसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। और जो आंकड़ों का क्या होता है टेबुलर फॉर्मेट में अंकित करना। किस फॉर्मेट में? टेबुलर फॉर्मेट में क्या करता है अंकित कर सकता है, जिसमें इसमें क्या है कोई भी चीज एडिट कर सकते हैं, कोई भी चीज में क्रेडिट कर सकते हैं, है ना। और फिर उसमें क्या है कोई चीज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। किसमें? टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है, ये चीज होता है। और MS एक्सेल को क्या है किससे विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है विकसित किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है MS एक्सेल, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रूप में क्या है जाना जाता है। और साथ में क्या है जैसे MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग माना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या माना जाता है? एक भाग माना जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से सारी क्रियाओं का प्रोग्रामों का कार्य किया जाता है। समझ रहे? तो इस तरीके से कार्य किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? तो इसको हमने बताया कि ऐसा अनुप्रयोग जिसमें गणितीय, सांख्यिकी, बड़े बड़े आंकड़ों को क्या किया जाता है, उस पर क्या क्या निस्तारण किया जाता है, कार्य किया जाता है ना। उसी के छोटा भाग है MS एक्सेल फाइल।
ठीक है। एमएस एक्सेल है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यह उसी का क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, ठीक है। और हमने कहा इसमें इस फाइल में अर्थात जो टेबुलर फॉर्मेट है, क्या होता है इसमें टेबुलर फॉर्मेट होता है, उसमें क्या किया जाता है, ये सारी चीजें उसमें क्या किया जाता है, एडिट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है ना। हाँ, तो फॉर्मेट बनाया जाता है, ये सारी चीजें सारी क्रियाएं क्या होती है एमएस एक्सेल फाइल में ऐड होती है। समझ रहे हो नहीं है, क्यों प्राची है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसे हम एक्सेल के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, एक्सेल के नाम से जानते हैं। और हमने ये भी बताया कि ये क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एग्जाम में यही लिख दोगे 2 लाइन में तुरंत पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। हाँ, हिंदी में ही लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अभी इंग्लिश में काहे नहीं मिलेगा स्प्रेड ना, हिंदी में लिख, कोई भी दोनों मिला के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे इंग्लिश लिखने की जरूरत है वहाँ इंग्लिश लिखो, जहाँ पर हिंदी लिखने की जरूरत है वहाँ हिंदी है ना। जैसे आ जा रहा है, अगर इसको इस तरीके से लिख सकते, यहाँ पे जैसे आया है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम, चाहे उसको हिंदी में लिखो चाहे उसको इंग्लिश में, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में हिंदी में लिखना तो उसको अंडरलाइन कर देना, इंग्लिश में लिखोगे तो ऑलरेडी उसको लिखिएगा, है ना। बस ये जानो कि एमएस एक्सेल फाइल है क्या है, एमएस एक्सेल है क्या, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अर्थात क्या टेबलेट फॉर्मेट, क्या है, हाँ टेबलेट स्प्रेड फॉर्मेट प्रोग्राम, ठीक है। तो इतना याद होना चाहिए, क्या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को क्या है किसमें टेबुलर, हाँ फॉर्मेट में ओपन करता है, एडिट करता है, कैलकुलेट करता है और प्रिंट करता है सारी क्रियाओं को, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं एमएस एक्सेल, इसे एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। हमने ये भी कहा कि एमएस एक्सेल जो होता है वो एमएस एक्सेल का भाग होता है, एक छोटा सा भाग होता है। और ऑफिस जो होता है वो बहुत बड़े बड़े आंकड़ों का क्या करता है, क्रियान्वयन करता है, अर्थात एक ऑफिस होता है। क्या होता है, ऑफिस। तो ये ऑफिस का क्या है, एक भाग है, क्या है, एक भाग है, समझ रहे हो। तो स्प्रेडशीट क्या है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको हम लोग किसमें कहते हैं, टेबुलर फाइल, क्या है टेबुलर फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में क्या करता है, अंकित होता है, अनुप्रयोग होता है। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हाँ उसको एडिट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ओपन करते हैं, क्या करते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग ओपन करते हैं और एडिट करते हैं, है ना। और उसी को हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं और उसी को हम लोग क्या करते हैं, हाँ प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, किसके माध्यम से, एमएस एक्सेल। क्यों समझ बस 2-3 चीजें इसमें समझ लो, बस बहुत ज्यादा पूरा जरूरी भी नहीं समझने, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है जो समझ में आए। हमने तो ज्यादा शब्दों में बता दिया है, आपको सीमित शब्दों में लिखना है ना। तो इस तरीके से क्या है, अब देखिए एक्सेल को चालू रखने के लिए चरण क्या है, एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं। तो फिर पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या है, क्या करते हैं पहले हम लोग स्टार्ट बटन पर क्या करते हैं, पहले क्लिक करते हैं। उसके बाद दूसरा चरण क्या होता है, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। सुन लो, एक्सेल फाइल बहुत काम आती है चीजें पर
कंप्यूटर बहुत सीख लेते लोग, एक्सेल फाइल नहीं बना पाता, है ना, दिक्कत होती है। पहले तो हम लोग क्या है स्टार्ट बटन पर ओके करेंगे, उसके बाद दूसरा क्या इसमें रहेगा ऑल प्रोग्राम, क्या है ऑल प्रोग्राम। पहले स्टार्ट बटन पे ओपन करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्या करेंगे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या है माइक्रोसॉफ्ट, क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे। आप लोग अगर कभी बनाए होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे करेंगे क्लिक करेंगे, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके बाद किस पर क्लिक करोगे, हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। एक चरण याद कर लो, कभी आपको एक्सेल फाइल वो करना होगा तो उसमें काम आएगा, और आ भी गया एग्जाम में तो क्या है इसीलिए कहा, तो आ गया तो याद करना पड़ेगा, है ना। पहले बटन दबाओगे, फिर ऑल, हाँ ऑल प्रोग्राम पे इंक्लूड करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे, इस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस पे हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करोगे, और फिर माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा, तुरंत ही एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसकी चरण होती है किसके हाँ एक्सेल फाइल, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है। ये क्या होता है, एक टेबलेट क्या होता है फॉर्मेट के रूप में संग्रहित होता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं ओपन, एडिट, कैलकुलेट, प्रिंट आदि कार्यों को संपन्न करते हैं, समझ रहे हैं नहीं। तो इसका ऑफिस है वो बृहद रूप है, और ये एमएस एक्सेल फाइल जो होती है उसका एक लघु भाग है, ठीक है। इसके विभिन्न चरण होते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट पर बटन दबाते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर बटन दबाते हैं, उसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाते हैं, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जाते हैं, फिर क्या हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ओपन हो जाता है, समझ रहे हो। इस चरण में पांचों याद हुआ। पहले क्या करोगे स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ओपन, ठीक। तो ये चीजें प्रक्रिया आपको क्या है याद करनी पड़ेगी, और याद कर लेना, ओके। उसके बाद देखिए उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार से हमने आप लोगों को बताया था ना, एनालॉग कंप्यूटर और भी सारी चीज लिखाया है। तो न्यूमेरिक कुंजियां भी आप लोगों को हमने बताई थी, न्यूमेरिक कुंजियां भी हमने आप लोग को बताई, माउस भी हो चुका है, स्कैनर हो चुका है, सीपीयू हो चुका है, क्लिंग हो गया है, और पाइप और स्मृति बता दिए, मेमोरी भी बता दिए, हाँ इसमें फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया, वही स्टार्ट किए थे बता दिए फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया था, तो इसको बता देते हैं, हाँ इसको बता देते हैं फ्लॉपी डिस्क, उससे मैंने बताया था, लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए इसमें फ्लॉपी डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, क्या है फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, जिससे हम लोग कहते हैं ये जो ग्रामोफोन होता था, ग्रामोफोन का नाम सुने होंगे तुम, हाँ ग्रामोफोन एक होता था जो फोन के रूप में यूज किया जाता था। ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह प्लास्टिक की बनी एक गोल प्लेट होती है, प्लास्टिक की बनी एक गोल प्लेट होती है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है,
एक गोल प्लेट होती है, किसकी तरह? ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड किया जाता है उसी का क्या है? प्लास्टिक का गोल नुमाई प्लेट क्या होती है? ग्लोब। तो जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड किया जाता था उसी तरह क्या चीज? ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड किया जाता था उसी की तरह एक प्लास्टिक का, किसका? प्लास्टिक का गोल बना हुआ क्या होती थी? एक प्लेट। एक प्लेट है, क्या है? एक प्लेट है, किसका बना हुआ? प्लास्टिक का। कैसे? गोल प्लेट। कौन सा प्लेट? गोल प्लेट होती थी। किसकी रिकॉर्ड था? जैसे ग्रामोफोन होता था, ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड करता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड करने का गोल असल होता है उसी की तरह से प्लास्टिक का बना हुआ एक क्या होता था? गोल प्लेट होता है। हाँ उसी तरीके से। किसमें? नहीं, उसकी थोड़ी सी क्या है? डिफरेंट है, नहीं बता। हाँ हाँ पूछा पूछे। चलो अभी पूरा पढ़ लो तब समझ जाओगे। चलो, यह बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी होती है। यह बहुत ही क्या होती है? लचीली होती है। क्या होती है? यह बहुत ही लचीली होती है। और किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, अब देखिए, और यह लचीली प्लास्टिक की बनी होने के कारण है इसको फ्लॉपी डिस्क। ओके, यह लचीली होती है। क्या होती है? लचीली होने की वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं? ये प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है और लचीली होती है। और लचीली होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क होती है। होता क्या है? जिसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड करने की तरह एक प्लास्टिक का गोल प्लेट की तरह होता है। कैसे होता है? प्लास्टिक के गोल प्लेट की तरह। ठीक है, और फ्लॉपी पर मैग्नेटिक ऑक्साइड, किसका? हाँ, मैग्नेटिक ऑक्साइड की ऊपरी क्या होती है? परत चढ़ी होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक ऑक्साइड की क्या होती है? उस पे परत चढ़ी होती है। जो फ्लॉपी होती है उस फ्लॉपी पे किसकी, कौन सी ऑक्साइड की होती है? हाँ, मैग्नेटिक ऑक्साइड, चुंबकीय ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। किस पे? हाँ, जो प्लेट होता है उसके ऊपर। ठीक है, और इसी मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत के कारण इस प्लास्टिक पर आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। जो फ्लॉपी डिस्क होता है, ये मैग्नेटिक ऑक्साइड की वजह से आंकड़े क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। फ्लॉपी डिस्क कैसे आंकड़ों का संग्रह करता है? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। समझ रहे हो? हाँ, तो इसी वजह से वह आंकड़ों का संग्रह करती है। और यह प्लेट मोटे प्लास्टिक के खोल में बंद रहती है। किसमें बंद होती है? मोटे प्लास्टिक के खोल में बंद रहती है, पतले नहीं। मोटे प्लास्टिक के खोल में बंद रहती है ताकि प्लेट को नुकसान ना पहुंचे। ओके, हाँ, ताकि अर्थात यह प्लास्टिक के क्या है? मोटे उसमें बंद रहती है ताकि यह सुरक्षित रहे। अगर पतले में होगी तो वह नुकसान हो सकता है, असुरक्षित हो सकता है ना? और फ्लॉपी सूचनाओं संग्रहण, अध्ययन और स्थानांतरण का कार्य करती जो कार्य फ्लॉपी डिस्क है। तो उससे क्या हो? बहुत सारे संग्रहित होते हैं, उसको लगाने से आपकी सारी चीजें ओपन होने लगती है। जो चीज उसमें संग्रहित होगा
मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत पर जितने चीज को आप संग्रहण करेंगे, सेव करेंगे, उतने चीज क्या हो जाएंगे, संग्रहित होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क। एक सिंपल भी लिख सकते हो, फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना एक गोल प्लेट होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है और इसी की वजह से सूचनाओं का संग्रहण, विस्तरण, एकत्रण आदि को करते हैं। हो गया क्वेश्चन, है ना। और उसी को बढ़ाना है तो आप उसी को बढ़ा दीजिए, है ना। अगर आपको क्या करना है, उसी को बढ़ाना तो उसी को अलग, या प्लास्टिक की बनी होती है और या फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक की या लचीली होती है, लचीली होने की वजह से क्या हो जाता है, इसका नाम भी प्लास्टिक। तो 2-4 लाइन इसी में और ऐड कर दो, 50 शब्द का हो गया, है ना। 50 शब्द का हो जाएगा, क्वेश्चन आपका क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। निजी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है, ये सब तो जान ही रहे हो।